मन नहीं है तो काहे के लिए आए? कथा क्यों नहीं सुनना चाहते? बोले इसलिए नहीं सुनना चाहता कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये सांसें कब रुक जाए। इसलिए आज केवल कथा का सार सुना, सूता क्या ही कथा सार, और उसमें एक विशेषण भी जोड़ दिया। क्या? वो सार सुना दो कथा का जो मम कर्ण रसायनम, मेरे अंतःकरण में जाके रसायन का काम करे। अब रसायन एक ऐसी विचित्र विद्या है जिसके द्वारा वृद्ध को युवक बना दिया जाए, युवक को वृद्ध बना दिया जाए, स्त्री को पुरुष बना दिया जाए, पुरुष को स्त्री बना दिया जाए। ये देवताओं के पास, पुराने ऋषियों के पास भी ये विद्या हुआ करती थी, रति के पास थी ये विद्या। तो महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कर्ण रंध्रों से अंतःकरण में जाकर के रसायन का काम करे। बोले भैया रसायन तो बीमार को दिया जाता है, मरीज को दिया जाता है, तुम क्या मरीज हो? अच्छा, ईमानदारी से यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति हाथ उठा के ये बता दो कि हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हमें कोई रोग नहीं है। कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कोई संयमी व्यक्ति ये कह दे कि हम स्वस्थ हैं, ये असंभव भी नहीं है, कह भी सकता है कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन स्वस्थ शब्द का अर्थ मालूम है? स्वस्थ स्वरूप स्थायी सा स्वस्थ है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए वो स्वस्थ है। किसी ने हमारे जयकारे लगा दिए, मालाएं पहना दी, सो हम प्रसन्न हो गए, और किसी ने हमें गालियां दे दी, अपमानित कर दिया, सो हम दुखी हो गए। तो हम स्वस्थ कहाँ रहे? हमारा सुख और दुख तो दूसरों के हाथों में। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं तब हम स्वस्थ कहलाएंगे। तुम्हारा ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे अंतःकरण में जाकर के रोगों को दूर करे। अब ऐसे कौन से रोग हैं? देखो भैया, कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, और कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि दिखाई देते ही नहीं है, लेकिन होते सुने। अच्छा, और एक और विचित्र बात है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने को मरीज मानते ही नहीं है नंबर 1 के मरीज। अब बताओ, जो मरीज अपने को मरीज माने ही नहीं तो उसका इलाज कौन करेगा? आपका सिर दुख रहा, आप डॉक्टर से कहोगे, वो आपको दवा दे देगा। पेट में दर्द है, पेट दर्द की दवा देगा। लेकिन कुछ लोग इतने खतरनाक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार आदि, ये सबके अंदर छुपे बैठे हैं। लेकिन गजब की बात है कि लोग अपने को मरीज मानते ही नहीं। अच्छा, किसी से कह दो तुम बहुत ईर्ष्या करते हो तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा, क्या ये मानेगा कि हम ईर्ष्या करते हैं? आप किसी डॉक्टर के पास जाके कहें, डॉक्टर साहब हम आजकल बड़े टेंशन में रहते हैं, कोई दवा बता दो, तो वो टेंशन की क्या दवा देगा? नींद का इंजेक्शन और दे देगा। वो कहेगा तुमसे ज़्यादा टेंशन में हम रहते हैं। टेंशन की दवा तो केवल अटेंशन है। क्यों भैया? अब आप किसी से कहो जाके डॉक्टर से कि हम जब पड़ोसी की प्रगति देखते हैं तो मन में बड़ी ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या का कोई इलाज करेगा डॉक्टर? मेरे भक्तों, इन असाध्य रोगों का उपचार तो सत्संग सत्र में ही किया जाता है। जिन सत्संग के शिविर लगते हैं, इन सत्संग के शिविरों में मात्र एक ही औषधि है, वो है भगवान की पावन कथा, जो संतों की वाणी से हम सुनते हैं। जब वो कथारूपी अमृत का प्रवाह हमारे कर्ण रंध्रों से अंतःकरण में जाता है तो ये सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। तब तक ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसीलिए तो हम ऐसे महापुरुषों को बुलाते हैं। ये महापुरुष कौन है मालूम है? भागवत के महात्म्य में श्लोक आता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक संत बहुत गजब की बात कर रहे थे, सुखताल जी महाराज जी, पराशर जी को बता रहे थे महाराज जी, दंडी सन्यासी विष्णु आश्रम जी। बोले दो शब्द हैं, एक शब्द है भगवत, दूसरा है भागवत। तो बोले जब जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत के भगवतम लभेत। बोले भाई बात ऐसी है कि भगवत माने होता है भगवान, और भागवत माने होता है महापुरुष, संत।
तो भगवान का मिलना कोई कठिन बात नहीं है। उनका तो स्वभाव है, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। गीत गण का अजामिल किसे नहीं मिले भगवान, लेकिन महापुरुष सहज में नहीं मिलते मेरे भक्तों। इस बात को मैं नहीं करा, इस बात को तो विभीषण ने प्रमाणित कर दिया है।